हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे हमारा जो क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, जिसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख रहे थे। हमने अभी तक बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लिए थे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। आज का हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। यानी इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है, और साथ में आपको दोनों के लिए एक एक रिएक्शन भी बतानी है। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसकी एक रिएक्शन बतानी है, और डबल डिस्प्लेसमेंट किस तरह से होता है उसकी भी एक रिएक्शन बतानी है। तो कुछ नहीं है, आपको दोनों के डेफिनेशन लिखकर एक एक एग्जाम्पल लिखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है ना, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे जिस तरह से मान लिया कोई वीक है ना, वीक पर्सन है और कोई स्ट्रांग पर्सन आकर उसे इस जगह से हटा दे और उसकी जगह पर खुद आ जाए, तो उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करना, यानी उसकी जगह से हटा देना। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। रिएक्शन करवा रहे हैं हम जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ, यानी CuSO4 के साथ। तो क्या होगा, जिंक जो होता है वो मोर रिएक्टिव मेटल होता है, जो कि लेस रिएक्टिव मेटल कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी, यानी जिंक सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा और कॉपर को यहाँ से हटा देगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरी हेडिंग डालेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन हैपन्स बिटवीन टू कंपाउंड्स। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन का मतलब है दोनों तरफ से आयनों का एक्सचेंज होता है साथ में, तो उसे बोलते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन। जैसे कि मान लिया कि ये कोई दो पर्सन है ना, अब ये दोनों अपनी ही इच्छा से अपनी प्लेस को चेंज कर लेते हैं, यानी ये वाला इधर आ जाता है और ये वाला इधर चला जाता है, तो उसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दोनों साइड से आयनों का एक्सचेंज हो रहा है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल लिया हमने बेरियम क्लोराइड BaCl2, जिसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट के साथ में। ठीक है, तो बेरियम जो होगा वो सल्फेट के साथ चला जाएगा और पोटेशियम जो होगा वो क्लोरीन के साथ चला जाएगा। तो देखो, बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बना लेगा यानी BaSO4, और पोटेशियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन में करके KCl बना लेगा। इस तरह से क्या होगा, दोनों आयन आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप ये दोनों डेफिनेशन और उसके एग्जांपल आपको क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह से हम आगे के क्वेश्चंस भी आपके लिए लाते रहेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। थैंक यू।